क्या डंकी के फिल्म मेकर्स ने ट्रेलर के जरिए या फिर विकी कौशल ने हाल ही में कॉफी विद करण में कही गई एक बात से फिल्म की कहानी के बारे में एक बहुत बड़ी जानकारी दे दी है? और यही नहीं दोस्तों, डंकी नए इतिहास रच रही है, कम से कम अगर हम उसके ट्रेलर की बात करें तो। और हम यही कह सकते हैं, बंदा ये बिंदास है। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, क्योंकि भैया मैंने डंकी देखी नहीं है, तो मुझे कैसे पता चल सकता है कि फिल्म में क्या है। मगर हो क्या रहा है दोस्तों, कि ट्रेलर के जरिए और विकी कौशल ने हाल ही में कॉफी विद करण में एक अहम जानकारी बता दी है, जिससे फिल्म के प्लॉट के बारे में एक बहुत बड़ी खबर पता चल रही है। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से डंकी रिलीज से पहले इतिहास रच रही है। उसने सलार को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हां, सलार जिससे उसकी टक्कर हो रही है, 1 या 2 दिन के भीतर में सलार का भी उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। याद कीजिए दोस्तों, हाल ही में एनिमल रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। और जब एनिमल रिलीज हुई थी तो उसका जो ट्रेलर था दोस्तों, वो भी रिकॉर्ड तोड़ रहा था। अब डंकी सबको पीछे छोड़ रहा है। कैसे, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। महज 24 घंटे में डंकी को कितने व्यूज मिले हैं, उसके ट्रेलर को कितने व्यूज मिले हैं, उससे पता चल रहा है कि लोगों में फिल्म को लेकर क्या उत्सुकता है। आंकड़े आपके सामने हैं दोस्तों, ये देखिए। नंबर 5 पर एनिमल, 50 मिलियन व्यूज, 50.60 मिलियन व्यूज। तू झूठी मैं मक्कार, वो भी रणबीर कपूर की, उसे पहले 24 घंटे में मिले थे 50.96 मिलियन व्यूज, यानी कि एनिमल से थोड़ा ज्यादा। मगर एनिमल ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे 24 घंटे के बाद। उसके बाद आती है किसकी फिल्म? प्रभास की आदि पुरुष, जिसने पहले 24 घंटे में 52 मिलियन व्यूज यानी 52.2 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए थे। सलार द सीज फायर, जिसने अपने पहले 24 घंटे में व्यूज हासिल कर लिए थे 53.75 मिलियन व्यूज। और नंबर 1 पर कोई और नहीं, बंदा ये बिंदास है, शाहरुख खान की डंकी, जिसने 57 मिलियन व्यूज महज 22 घंटे में। जी हां, 24 घंटे भी उसे पूरे नहीं करने पड़े, महज 22 घंटे में डंकी को मिले 57.40 मिलियन व्यूज। दोस्तों, हो क्या रहा है, मैं आपको बतला रहा हूं। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई डंकी के ट्रेलर में वो बात नहीं है जो हमने पठान में या जवान में देखा था। और ये जो तुलना की जा रही है वो पूरी तरह से बेमानी है। क्यों? क्योंकि पठान और जवान आउट एंड आउट एक्शन फिल्म्स थी, इसीलिए दोनों के ट्रेलर्स जो हैं उसमें एक पेस था। मगर डंकी एक इमोशनल ड्रामा है, जिसमें एक्शन भी है, कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, सब कुछ है। जाहिर सी बात है, इस ट्रेलर का पेस पठान और जवान की तुलना में कम होगा। मगर दर्शकों को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। दर्शकों में डंकी को लेकर उत्साह जो है वो लगातार बन रहा है। और ये जो आंकड़ा मैंने अभी अभी आपके सामने पेश किया है, वो उसका सबूत है, वो इसका प्रूफ है कि पहले 24 घंटे में डंकी ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। और ये इस बात का प्रूफ है कि 21 दिसंबर को क्या आंधी आने वाली है। ये ना भूलें दोस्तों, डंकी एक ऐसी फिल्म है जो आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं। सलार एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म है। और जब एक फैमिली फिल्म का मुकाबला एक एक्शन फिल्म के साथ होता है, तो यह ना भूलें, एक्शन फिल्म आपको शानदार ओपनिंग दे सकती है, मगर अगर फैमिली फिल्म अच्छी है तो वो लंबी रेस का घोड़ा साबित होती है। हालांकि एनिमल ने उसको गलत साबित कर दिया। एनिमल वॉज ए सर्टिफिकेट फिल्म, अडल्ट सर्टिफिकेट फिल्म थी, निहायत ही वायलेंट फिल्म थी, निहायत ही हिंसक फिल्म थी। बावजूद उसके इस वक्त सिनेमा हॉल में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है दोस्तों। बहरहाल जो भी हो दोस्तों, मुझे जानते हैं सबसे खुशी किस बात की है। सबसे खुशी इस बात की है
कि लोग सिनेमा हॉल पहुंच रहे हैं। याद कीजिए, बॉयकॉट बॉलीवुड कहने वाले और लोग तो बॉलीवुड का मरसिया पड़ चुके थे कि बॉलीवुड खत्म हो गया है। मगर फिर शाहरुख खान की पठान आई, जवान आई, गदर 2 आई, तू झूठी मैं मक्कार, रॉकी रानी की प्रेम कहानी, सलार आने वाली है, एनिमल आई। उफ, 4 चांद लगा दिए गए दोस्तों बॉलीवुड पर, और मुझे इस बात को लेकर बेतहाशा खुशी है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे एक बात बताई दोस्तों। कौन सी बात? मैंने आपको बताया कि किस तरह से विकी कौशल ने जाने अनजाने में एक प्लॉट होल, एक स्पॉइलर अलर्ट दर्शकों को बता दिया। वो स्पॉइलर अलर्ट क्या है मैं आपको बताता हूं। हाल ही में विकी कौशल को मैंने कॉफी विद करण में देखा, और वो बात करते करते ये कह गए कि मेरा इस फिल्म में बहुत छोटा रोल है, एक स्पेशल अपीयरेंस है। और उन्होंने लगभग यह भी इशारा कर दिया कि शायद वो सेकेंड हाफ में नहीं है, यानी कि क्लाइमैक्स में, या फिल्म जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, डंकी जब क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है, तो वो नहीं रहते। अब मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों। यह सीन याद है आपको डंकी की ट्रेलर से, जहां एक आदमी बंदूक चलाता है और फिर अचानक शाहरुख खान के साथ जो 4-5 लोग चल रहे होते हैं, उनमें से एक गिर जाता है, एक की मौत हो जाती है। बड़ा सवाल यह कि जब विकी कौशल यह कह रहे हैं कि मेरा छोटा सा रोल है और शायद वो सेकेंड हाफ में नहीं है, तो क्या इस फिल्म में विकी कौशल की मौत हो जाती है? और दोस्तों ये ना भूलें, इसी फिल्म में शाहरुख खान की, इस ट्रेलर में शाहरुख ये कहते हैं कि जो काम मैं 25 साल पहले पूरा ना कर सका, वो अब मैं पूरा करने आया हूं। और इस सेकेंड हाफ में जब शाहरुख की दाढ़ी सफेद हो गई है, विकी कौशल नहीं दिखाई देते, तापसी पन्नू भी नहीं दिखाई देते। तो क्या इसका मतलब यह है कि जब शाहरुख उन सबको ले जा रहे होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा शॉकिंग होता है जिससे दर्शकों के होश उड़ जाएंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? याद कीजिए, राजकुमार हिरानी की यह आदत है 3 इडियट्स और उसके बाद पीके। 3 इडियट्स में याद कीजिए अली फजल का रोल, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पढ़ाई से खुश नहीं होता, जिस तरह से उसकी जिंदगी चल रही होती है वो खुश नहीं होता, और फिर वो आत्महत्या कर लेता है। लोगों के होश उड़ जाते हैं उस सीन को देखकर। पीके कहने को एक कॉमेडी फिल्म, मगर याद कीजिए एक रेलवे स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है और संजय दत्त की मौत हो जाती है, और यह सब चल रहा होता है एक कॉमेडी के बीच में। यानी कि राजकुमार हिरानी की आदत है अपने दर्शकों को शॉक करने की। इसीलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि कहीं इस फिल्म में कोई बहुत बड़ा शॉक इंटरवल से पहले दर्शकों को तो नहीं मिलने वाला है। भैया मैं साफ कर दूं, ये मैंने नहीं बताया है, ये विकी कौशल ने बताया है, ये आप ट्रेलर में देख रहे हैं। अब भैया एज ए जर्नलिस्ट मेरा काम है जो मैं देख रहा हूं उसका एनालिसिस करूं, इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो कहने का अर्थ यह दोस्तों कि डंकी के ट्रेलर के बारे में कई चीजें पता चल रही हैं, और यह अपने आप में फिल्म को लेकर जो क्यूरियोसिटी है वो और ज्यादा बढ़ा रही है। इंतजार होगा दोस्तों, जो भी है। मैं इस बार कोशिश करने वाला हूं, अमूमन जब मैं फिल्म देखता हूं ना दोस्तों, मैं 9 बजे वाला शो देखता हूं, मगर मैं देखूंगा इस बार कि भैया डंकी जो है सुबह 7 बजे वाला शो होगा ना, वो भी मैं देखने की कोशिश करूंगा, ताकि आप तक मैं इसका रिव्यू सबसे पहले सबसे तेज ला सकूं। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।